नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल मनी इंस्टीट्यूट है फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवाऊंगा आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल कैसे निकालें, किस तरह तैयारी करें कि आपका फिजिकल जो आरपीएफ का आता है ना, वो आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल निकल जाए। मैं आज आपको फिजिकल के बारे में बताऊंगा भी आप कैसे तैयारी करें और किस तरह आपका फिजिकल निकल सकता है, पास हो सकता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको रनिंग कैसे करनी है। ये आपका ग्राउंड हो गया, इस तरह आपका ग्राउंड हो गया। ये होता है आपका 400 मीटर का। अगर किसी भाई के पास 400 मीटर का ग्राउंड नहीं है किसी के गाँव, तो वो रोड पे लगा सकता है या कहीं और किसी ग्राउंड पे जाकर अपनी तैयारी कर सकता है। पहले मैं आपको बताऊं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, पहले दिन से आपको कैसे स्टार्ट करना है। पहले आप फर्स्ट डे फर्स्ट डे को आप पहले दौड़ के देखें कि कितना आपसे रेस लगाई जा सकती है। पहले दिन आप लगाओ 2 किलोमीटर की रेस। कितने किलोमीटर की? 2 किलोमीटर की रेस लगाओ। 2 किलोमीटर की रेस लगाने से आपको पता लगेगा अभी अपनी बॉडी का कितना जोर लग रहा है। तो आप पहले दिन 2 किलोमीटर की रेस लगाओ, भी इसके 5 राउंड लगाओ। कितने? 5 राउंड। आप पहले दिन 5 राउंड लगा के देखो भी आपका कितना सांस फूल रहा है कि नहीं फूल रहा। आपको अंदाज़ा लग जाएगा। पहले दिन आप ग्राउंड में जाओगे ना, तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा भी आप कितनी दौड़ लगा सकते हो। उसके बाद सेकंड डे को आप थोड़ा सा रिकवर और करो। उस दिन लगाओ आप 3 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 3 किलोमीटर की। 2 स्टेप लगा सकते हैं आप 1500 मीटर की। 1500 मीटर की। पहले आप 1-2 दिन 2-3 किलोमीटर की लगाओ। 3 दिन आप लगा ली ना, 3 दिन लगा ली। उसके बाद आप 3 दिन 3 किलोमीटर की लगाओ। 1500 मीटर की 2 रेपिटेशन लगानी है। कितने कितने मीटर की? 1500 मीटर की। 1500 मीटर की लगाने के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 5 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि 5 मिनट का ब्रेक लेने से आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद आप 1500 मीटर की दोबारा रेस लगाओ। अब आपको 2 डे का तो समझ में आ गया होगा। भी दूसरे दिन पहले 3-4 दिन तो ये लगाओ 2 किलोमीटर की। उसके बाद 2-3 दिन के बाद आप 3 किलोमीटर की 2 रेपिटेशन लगाओ 1500 मीटर की। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको तीसरे डे का, थर्ड डे। जिस भी भाई का फिजिकल नहीं हो रहा है वो मेरी गाइडलाइन फॉलो कर लो, उसका मैं आरपीएफ का फिजिकल एकदम परफेक्ट बना दूंगा। आप 1600 मीटर 5 मिनट 30 सेकंड में जरूर रेस लगा के आओगे। आपका टाइमिंग तोड़वाना मेरा काम है। तीसरे दिन लगाओ आप 2 किलोमीटर की रेस तो लगाओ नॉर्मल। कितने? 2 किलोमीटर की रेस लगाओ नॉर्मल। उसके बाद आप 400 मीटर की 4 रेपिटेशन लगाओ। 400 मीटर की। अब 2 किलोमीटर लगभग में आपको ये मान के चलो भी 2 किलोमीटर की रेस आप 10 मिनट में कवर करो। कितनी? 10 मिनट में 2 किलोमीटर की रेस आप लगाओ। उसके बाद 4 रेपिटेशन लगाओ, जो कि 1-20 सेकेंड का हो। 1 मिनट 20 सेकेंड का हो। एक राउंड 1-20 का हो। 4 रेपिटेशन लगाओ। आप शरीर को, बॉडी को पूरा जोर लगाओ। 400 मीटर की 4 लगाओ। एक राउंड लगा दिया, उसके बाद सेकंड लगा दिया, थर्ड लगा दिया, फोर्थ लगा दिया। तो आप 4 राउंड लगाओ। 4 राउंड लगाने के बाद आपको बॉडी में पता लगेगा अभी कितना जोर लगता है। ये हो गया आपका थर्ड दिन का शेड्यूल। चाहे 3-3 दिन का गैप दे के लगाओ। फर्स्ट 3 दिन 2 किलोमीटर की लगा ली, फिर थर्ड दिन 3 दिन छोड़ने के बाद 2 किलोमीटर की लगा ली, 3 किलोमीटर की लगा ली। फिर 3 दिन छोड़ने के बाद आप ये रेपिटेशन फॉलो करो। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको चौथे दिन क्या करना है। चौथे दिन का वर्क है। अब आपको चौथे दिन का बताता हूँ, फोर्थ डे। जिस भी भाई को फिजिकल में कई दिक्कत आ रही है ना, वो मेरे को एक बार कमेंट करके बताना भी मेरा टाइमिंग ये आ रहा है,
टाइमिंग निकलवाना मेरा काम है, जो भी टाइमिंग मैं निकलवाऊंगा आपका, टाइमिंग आपका मैं निकलवाऊंगा। आप मेरे साथ जो भी मैं फॉलो आपको दे रहा हूँ ना वर्क, वो आप वर्क लगाते जाएं, आपको पता चल जाएगा अभी आपका टाइमिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा। फोर्थ दिन लगाओ आप, फोर्थ दिन लगाओ, लगभग में आप 5 किलोमीटर की रेस, कितनी 5 किलोमीटर की रेस, इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। 5 किलोमीटर की रेस 25 मिनट में, कितने मिनट में, 5 किलोमीटर की रेस लगाओ 25 मिनट में। 5 किलोमीटर की कितने दिन में, कितने मिनट में लगाओगे, 25 मिनट में। 5 किलोमीटर की एक साथ लॉन्ग रनिंग कर लो आप, आपको बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और साथ में आपका वर्क हो जाएगा। उसके बाद पाँचवें दिन फिफ्थ 5 डे, पाँचवें दिन आप क्या लगाओगे, पाँचवें दिन लगाओगे आप 800 की 3 और 400 की 2, क्योंकि इससे पहले दिन आपको 5 किलोमीटर रेस लगाई होगी तो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। उसके बाद 800 की 3 रेपिटेशन और 400 की 2 रेपिटेशन, इससे आपका स्टेमिना बनता है। इन जो आप लगाते हो ना 400 400 800 800 मीटर के शूट लगाते हो, इससे आपका स्टेमिना बनता है। और उसके बाद आता है 6 डे, 6 डे 6 डे पे आपको क्या रनिंग करनी है, 6 डे को आपको रनिंग करनी है 400 का 1, 800 का 1 और 1200 का 1 और 1600 का 1। ये आप फॉलो करोगे छठे दिन। छठे दिन क्या फॉलो करोगे, 400 का 1, 800 का 1 और 1200 का 1 और 1600 मीटर का 1, पूरा चक्कर लगाओगे आप। 400 मीटर का पूरा चक्कर लगा दिया, फिर 400 के 2 लगा दिए, फिर 400 के 3 लगा दिए और फिर 400 के 4 लगा दिए। ये तो आपका 6 दिन का वर्क हो गया। 7वें दिन आप क्या करोगे, 7वें दिन आप ओनली 7 डे, 7 डे को क्या लगाओगे आप, 7 डे लगाओगे 1600 मीटर का टाइमिंग, 1600 मीटर का टाइमिंग। 7वें दिन आप क्या लगाओगे, 1600 मीटर का टाइमिंग। और टाइम नोट करोगे, टाइम नोट करोगे कि आपका क्या टाइमिंग रहा है। ये टाइमिंग नोट जरूर करोगे भी आपका 7 दिनों के अंदर कितना टाइम आया। पहले आप फर्स्ट डे के दिन टाइमिंग लगा लो, आपको टाइमिंग पता चल जाएगा भी आपकी 7.5 मिनट आ रही है या 6.5 मिनट आ रही है या 5.5 मिनट आ रही है। पहले दिन आप टाइमिंग लगा लो, उसके बाद मेरा ये जो फॉलो मैंने जो वर्क बनाया है ना, वो वर्क आप फॉलो कर लेना। मेरे वर्क के हिसाब से लगभग में आप आरपीएफ के फिजिकल में 5.5 की 1600 मीटर लगा के आओगे। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ भी 5.5 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रेस लगा के आओगे। जो मैंने आपको 7 डे का शेड्यूल बताया ना, वो आप लगा के आओगे। और मैं बता दूं कि जो भाई ग्राउंड में तैयारी करेगा ना, उसकी बहुत जल्दी रेस क्वालिफाई होगी, क्योंकि ग्राउंड में टाइमिंग बहुत ज़्यादा निकलता है, टाइम बहुत निकलता है। अब मैं उसके बाद बताता हूँ आपको लॉन्ग जंप की ट्राई कैसे करें। अब आपको रेस का समझ में आ गया है। और जितनी हो सके ना उतनी एक्सरसाइज करेगा, कितनी एक्सरसाइज। जो भी भाई रेस की तैयारी कर रहा है ना, रेस की तैयारी कर रहा है, जो भाई रेस की तैयारी कर रहा है ना, वो एकदम प्रॉपर एक्सरसाइज करेगा। सभी एक्सरसाइज, जो भी जितनी एक्सरसाइज होती है ना एथलीट के द्वारा, आप यूट्यूब पे सर्च लगा लेना भी दौड़ लगाने के बाद एक्सरसाइज कौन सी करें, सारी फुल कंप्लीट करेगा, फुल कंप्लीट एक्सरसाइज का, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और आपको दर्द, जो घुटने होते हैं ना, उनमें दर्द नहीं होगा। तो आप पूरी एक्सरसाइज करोगे दौड़ लगाने के बाद। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको लॉन्ग जंप के बारे में। लॉन्ग
लॉन्ग जंप के बारे, इसमें 14 फीट लॉन्ग जंप आपको लगाना होगा। अब लॉन्ग जंप के बारे में बताऊं मैं, लॉन्ग जंप आप डेली की डेली 20 बार प्रैक्टिस करोगे। 20 बार लॉन्ग जंप अपना कितनी बार प्रैक्टिस करोगे? 20 बार करोगे, और फुल जोश के साथ, जोश के साथ। क्योंकि वर्क जो आरपीएफ का कांस्टेबल का फिजिकल है ना, वो सबसे हार्ड होता है, आर्मी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आर्मी के बराबर होता है। आर्मी से भी हार्ड इसका फिजिकल होता है, क्योंकि आर्मी में 9 फीट लॉन्ग जंप लगवाते हैं, और इसमें कितना लगा रहे हैं? आपका 14 फीट। ये आपको बात समझ में आ गई। 20 बार आप ट्राई करोगे। उसके बाद आता है आपका हाई जंप। हम हाई जंप के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। हाई जंप आपका कितना है? 4 फीट। और आर्मी के अंदर हाई जंप नहीं होता है, लॉन्ग जंप होता है ओनली 9 फीट का। इसमें कितना होता है आपका? 4 फीट। आप इसको 15 बार, कितने बार? 15 बार आप इसको ट्राई करोगे। कितनी बार करोगे? 15 बार। 15 बार आप 20 बार तो आप लॉन्ग जंप की ट्राई करोगे, और 15 बार हाई जंप की ट्राई करोगे। और सभी साथी जो मैंने बताया ना, वो आप अपना डेली स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिजिकल की डेट नज़दीक आ गई है, रिजल्ट आने की संभावना है। अब आपका रिजल्ट कभी जारी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं भी, आपको फिजिकल के बारे में गाइडलाइन दे दी है, और आप सभी साथी कमेंट करके बताना भी मेरा ये टाइमिंग आ रहा है, और मेरा ये लॉन्ग जंप है, ये मेरा हाई जंप है। अगर किसी भाई को कोई भी दिक्कत होती है ना, वो कमेंट कर देना, उसका मैं जवाब दूंगा। अगर आपको प्रॉपर आपको गाइडलाइन चाहिए तो मैं एक वीडियो और बना के डाल दूंगा, सभी साथियों तक वीडियो पहुंच जाने से। क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल आने वाला है, और बहुत दिन नहीं है इसके लिए जो फिजिकल निकल जाए, और 15-20 दिन महीने तैयारी करने से इसका फिजिकल नहीं निकलेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि इसका फिजिकल बहुत हार्ड होता है। अब आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप और रेस के बारे में डाउट क्लियर हो गया है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप डाइट क्या लें। अब आता है आपके नाम डाइट। डाइट क्या लें? डाइट में आपको चना, बादाम, किशमिश, अखरोट और अंजीर। अब ये जो डाइट के अंदर जो भाई चना, बादाम, किशमिश, अखरोट और अंजीर इतना भाई ला सकता है ना, तो वो भाई शाम को भिगो दें। सॉरी, शाम को भिगाना है। सुबह शाम को पानी के अंदर डाल के छोड़ दो, और सुबह आप रनिंग करके आओ ना, सुबह वो डाइट अपनी दूध के साथ खा सकता है। और दूध, 1 गिलास दूध और 1 बनाना, और बाकी आपकी ये डाइट। तो भाई आपके जो पैरों में दर्द होगा ना, वो दर्द नहीं होगा। और भाई सबसे हार्ड फिजिकल आरपीएफ का होता है। इसके बारे में मैं आपको डाइट के बारे में बता दिया है भी। जो भाई इन चीज़ों में से चीज़ें खा लेगा, और सुबह और शाम दोनों टाइम वर्क लगाएगा, दोनों टाइम अपना वर्क लगाएगा, बढ़िया डाइट लेगा, तो भाई आपका फिजिकल, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भी, आपका फिजिकल कोई नहीं रोक सकता। भाई मेरी तरफ से, मेरे YouTube चैनल, और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी तरफ से आपको गारंटी है भी। आप ये फॉलो कर लेना जो मैंने वर्क बताया है, ना, वो फॉलो कर लेना। अगर इस वर्क में कोई भी कहीं दिक्कत है तो मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा एक दूसरी वीडियो के साथ। आप पहले इस फॉलो 1 सप्ताह के लिए ना, 1 सप्ताह के लिए आप फॉलो करके देख लेना। अगर आपकी टाइमिंग ना निकले ना, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे को कमेंट करके बता देना। और अगर किसी भाई को फिजिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है ना, तो वो एक बार क्लियर कर सकता है। क्योंकि मैं जो ये फिजिकल बता रहे हो ना, मैं भी तैयारी कर रखी है, और मैं अभी सब HCM का फिजिकल लेके आऊँ। 5:33 मेरा टाइम आया है,
तो मैं इसी के अनुसार तैयारी की थी मैंने, जो मैंने आपको जो आपको मैंने सारा फिजिकल के बारे में बताया ना, वो सारा मैंने यही फॉलो किया था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल हल्के में मत लेना, क्योंकि सबसे हार्ड फिजिकल इसी का ही होता है। और आपको फिजिकल के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत कम टाइम, बहुत कम टाइम मिलेगा। तो सभी साथी जिस भी भाई के 70 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, 70 प्लस नंबर बन रहे हैं, वो भाई अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि अगले मंथ ना तो जून ना तो जुलाई में आपका फिजिकल आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अगर किसी भाई को फिजिकल से कोई रिलेटेड डाउट है तो वो मेरे से कंफर्म कर सकता है। और सभी साथियों तक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जिस भी भाई की जितनी टाइमिंग आती है वो कमेंट करके बता दें मेरे को, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। अगर किसी भाई को फिजिकल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो ना, तो वो एक बार कमेंट कर देना, उसका जवाब मैं खुद दूंगा। और आपको जो मैंने बताया ना वो आप फॉलो कर लेना। अगर आपका टाइमिंग 5:30 ना आए ना, तो मैं आपके सामने वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये आपको वर्क बता दिया, पर एक बात है भाई, सच्चाई दिल के साथ मेहनत कर रही है। जो भी साथी दिल के साथ मेहनत करेगा ना, वो 5:30 का टाइमिंग जरूर लेके आएगा। उसको चाहे 100 बंदों में बजा दो और चाहे 200 के, जितने भी बालकों में भगाओगे ना, तो 5:30 का टाइमिंग अपना पूरा देगा, जो सच्चे मन से मेहनत की होगी। तो भाई इसके साथ आपका आरपीएफ का कांस्टेबल का फिजिकल निकल सकता है। अगर किसी भाई को कोई भी डाउट हो ना, तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं भी, कोई भी डाउट हो ना तो मेरे को आके बता देना, कमेंट कर देना, उस डाउट का मैं क्लियर करूँगा, उस डाउट का मैं जवाब दूंगा। सभी साथी एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने आपको बता दिया आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल कैसे निकालें, सारा फॉलो बता दिया है, आप फॉलो कर लेना। बस एक सप्ताह आप फॉलो करके देखो, अगर रिजल्ट ना आए ना तो मेरी वीडियो देखना बंद कर देना। एक बार मैंने जो बताया ना वो एक सप्ताह के लिए आप फॉलो करके जरूर देखें। सभी साथियों का वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद।